हाउ मच मनी हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्यूज इनटू द बैंकिंग सिस्टम सिंस दिसंबर 2025। तो भैया आरबीआई, आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, और उसने कितनी मनी इन्फ्यूज कर दी है बैंकिंग सिस्टम के अंदर दिसंबर 2024 से। मतलब पिछले 6 महीने का मोटा मोटा हिसाब पूछ रहा है कि कितने पैसे यहाँ पर इन्फ्यूज कर दिए गए हैं। तो 5 लाख, 8.57, 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़। तो बेटा 8.57 लाख करोड़ इन्फ्यूज कर दिया है आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में। बेटा अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई क्या है? आरबीआई बैंकर्स बैंक है ना, बैंक जितने बैंकों का बैंक कहलाता है आरबीआई। 1935 में बना था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके करंट गवर्नर कौन है? ठीक है, करंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा बेटा, संजय मल्होत्रा इसके करंट गवर्नर है। और अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, किसकी बेटा? आरबीआई की बात करते हैं तो किसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई फॉर्म हुआ था? तो याद रखिएगा रॉयल कमीशन, है ना, याद रखिएगा रॉयल कमीशन, या इसी का दूसरा नाम है हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन, है ना। ये दोनों सेम है, इनके कमीशन के रिकमेंडेशन पर ये फॉर्म हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आरबीआई को नेशनलाइज हमने 1949 में इसे क्या किया था बेटा? नेशनलाइज, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ठीक है, आरबीआई की पैरवी करने के लिए कौन सा इंडियन ने सबसे पहले इसकी डिमांड करी थी? आरबीआई जैसे बैंक की डिमांड करने वाला पहला इंडियन कौन था? तो याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि मनी सिस्टम और करेंसी सिस्टम को सही करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई चीज ऐसी बननी चाहिए आरबीआई जैसी। ठीक है, तो सबसे पहले किस इंडियन ने इसकी रिकमेंडेशन करी थी? तो बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। आरबीआई आजकल बड़ा न्यूज में है, अभी पेपर में न्यूज आई है कि आरबीआई ने 2 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये सारी न्यूज लगातार चल रही है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए।